दोस्तों, पितृपक्ष के 16 दिनों में से किसी भी एक दिन अपने पितृ की तस्वीर पर चढ़ा देना। यह एक छोटी सी चीज मित्रों जन्मों का पितृदोष होगा और जो मांगोगे वह इच्छा पितृ पूरी करेंगे। दोस्तों, पितृपक्ष हमारे हिंदू सनातन धर्म का यूं कहा जाए कि एक विशेष त्योहार है, क्योंकि पितृपक्ष में मित्रों हमारे जो पितृ होते हैं वह अपने लोक से धरती पर आते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, परिवार को आशीर्वाद देने के लिए। जी हां मित्रों, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि जिस घर में पितरों का सम्मान होता है, जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है, उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। देखिए, पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। लोग पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, बड़े बड़े हवन करते हैं और ना जाने कितने ही तरह के जतन करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं जो एक छोटी सी चीज बताने वाला हूं, उस चीज को यदि आपने पितृ की तस्वीर के आगे रख दिया तो फिर आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हर हिंदू धर्म के हर घर में पितृ की तस्वीर लगी रहती है। पितृ की तस्वीर का भी हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं कि पितरों का तर्पण करने के लिए घर में पितरों की उपस्थिति के लिए पितरों की तस्वीर लगाई जाती है और उस तस्वीर को देखकर उन्हें याद भी किया जाता है। जी हां, तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको जो चीज बताऊंगा वह चीज कोई लाखों करोड़ों रुपए की नहीं है। वह चीज आपको आपके घर में ही मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को जानने से पहले आपको कुछ विशेष नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना नियम बरते तो यह उपाय कभी सफल हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष के कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होगी। दोस्तों, मैं जानता हूं आप सभी का वक्त बहुत कीमती है, तो आज मैं आपका ज्यादा कीमती वक्त नहीं लूंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम पितृ देवता नमः अवश्य ही लिख देना। देखिए दोस्तों, पितरों को जल भोग तर्पण का विधान है, परंतु कुछ गुप्त चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन वे इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ चीजें हैं जिन्हें पितरों की तस्वीर या भोग के पीछे रखा जाता है। इनका उद्देश्य केवल दिखावा नहीं, बल्कि आत्मिक संपर्क बनाना होता है। देखिए, कई बार पितर हमारे सपने में आते हैं, हमसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कई बार वे कह नहीं पाते हैं। अक्सर कई बार आंधी रात में हमारी नींदें भी टूट जाती हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज है जो हमसे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन कह नहीं पा रही है। तो मित्रों, ये संकेत हमारे पितरों के होते हैं। और देखिए, हमारे कुछ पितर ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी के दादाजी कोई पितर होंगे, या फिर ऐसे पूर्वज जिनके बारे में हमें पता नहीं है, तो वह भी हमारे पितरों की गिनती में ही आते हैं। वह भी हमारे पितृ समान ही महत्व रखते हैं। इसीलिए दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ घर में सारे पितरों की तस्वीर नहीं होती है। तो आज मैं आपको जो चीज बताऊंगा, अगर उस चीज को आपने कर लिया तो आपके जन्मों जन्मांतर के पितरों को शांति मिलेंगे। और कहते हैं कि अगर पितरों को शांति मिल जाती है तो फिर घर में कभी भी गरीबी, कंगाली, बर्बादी और लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। जी हां दोस्तों, आज जो विषय है वह विषय आपको अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें भलाई किसी और की नहीं है। भलाई सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है। गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी खिलाना, पीपल में जल अर्पण करना, यह सब उपाय तो आपको कई लोगों ने बता दिए होंगे और इन सब उपायों के बारे में आप आसानी से जानते भी होंगे। लेकिन मित्रों, जो चमत्कारी और सिद्ध चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, वह चीज आप आज ही जाकर लेकर आइएगा। जी हां मित्रों, दोस्तों देखिए, प्राचीन काल से आरसी मुनियों के समय से काले तिल को बहुत ही शुभ माना गया है। काला तिल शनिदेव से संबंध रखता है, लेकिन काला तिल सबसे ज्यादा पितृ के तर्पण से संबंध रखता है। काले तिल को प्राचीन काल से ही पितृ तर्पण का सबसे बड़ा साधन माना गया है और गुप्त रूप से जब किसी तस्वीर या पितरों के प्रतीक के पीछे थोड़े से काले तिल रखे जाते हैं तो इसका संकेत होता है कि तिल आत्मा की शांति का माध्यम है। जी हां दोस्तों, अक्सर आप भी जब शिवलिंग पर जाते होंगे तब भगवान शिव को काले तिल अर्पित करते होंगे, तो आपको पता है कि काला तिल अर्पित करने से हमारे पितरों को शांति मिलती है। काले तिल का प्रयोग कई सारी पूजाओं में होता है। शनिदेव को भी काले तिल चढ़ाए जाते हैं।
तो मैं आपको बताता हूं कि काला तिल क्या करता है कि यह आत्मा की शांति प्रदान करवाता है। तिल से निकलने वाली सूक्ष्म ऊर्जाएं पितरों को सीधा आकर्षित करती हैं। और हमारे शास्त्रों में तो यह भी कहा गया है कि तेलानाथ परम दान नाश्त पितृ पूजनम, अर्थात अगर कोई इंसान पितृ की पूजा नहीं करता है, किसी इंसान को अपने घर परिवार के किसी पितरों की तिथि याद नहीं है कि वह किस दिन स्वर्गवासी हुए थे, किस दिन उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा था, तो कई बार देखिए मित्रों, मैंने आपको बताया है कि हमारे जो पितृ होते हैं वह कहीं पुराने पुराने होते हैं। अगर कोई इंसान हमारे घर में मृत्यु लोक को चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो देखिए वह आगे चलकर हमारा पितर ही कहलाएगा। तो देखिए, यह तिल पितरों और वंशजों के बीच अदृश्य सेतु बनाता है। इसलिए इसे तस्वीर के पीछे छुपाकर रखा जाता है ताकि बाहरी लोग ना देखें, क्योंकि यह निजी संवाद का माध्यम है। जी हां। अब दोस्तों देखिए, कई लोग पितरों की शांति के लिए गया जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, बनारस जाते हैं। कई सारे लोग आज के समय में पितृदोष के कारण परेशान हो रहे हैं। किसी के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, किसी को संतान सुख नहीं मिल रहा है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया है, तो कोई नौकरी के लिए दर दर के ठोकर खा रहा है, किसी का वंश नहीं बढ़ रहा है, ऐल और वंश पूरी तरह से बिगड़ गया है। हर वक्त छोटी छोटी चीजों के लिए घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई एक दूसरे से प्यार से बात नहीं करता है, मान आसान नहीं करता है। जी हां दोस्तों, देखिए, हमारे इस शास्त्र में सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि ऐसी कई सारी चीजें बताई गई हैं जो पितृदेव से संबंध रखती है और पितरों की तस्वीर के पीछे छुपाई जाती है, तस्वीर के आगे रखी जाती है, भोग में अर्पित की जाती है। अब देखिए मित्रों की पितृपक्ष के 16 दिनों में जो हमारे पितृ होते हैं, जिस तिथि को उनका देहांत होता है वही तिथि पितृपक्ष की तिथि में आती है, तो उस दिन हम उन्हें याद करते हैं, उनके नाम का खाना निकालते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और उनका तर्पण भी करते हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। जी हां मित्रों, कहते हैं कि पितृ की तस्वीर के पीछे हमें एक छोटा सा जल का पात्र भी रखना चाहिए। इसका पीछे का कारण क्या है, यह मैं आपको बताता हूं। जी हां दोस्तों, आप देखिए कि बहुत से लोग सामने दीपक और भोग रखते हैं, पर गुप्त रूप से पीछे एक तांबा या मिट्टी का छोटा जल पात्र रखने की परंपरा है। जल पितों के लिए आत्मिक पथ का ईंधन है, क्योंकि जल के बिना इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। जल के बिना ना भोजन होता है, जल के बिना ना भोजन होता है और जल के बिना ना जीवन होता है। मित्रों, जल को आत्माओं का आहार कहा गया है, क्योंकि अगर हम कोई भी पूजा कर रहे हैं, अगर हम किसी देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं, पितर को भोग लगा रहे हैं, किसी भी चीज को भोग लगा रहे हैं, तो देखिए जल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जल के कोई भी भोग मित्र पूर्ण नहीं होता है। देखिए, जल की तरंगे पितरों को सहजता से यहां आने का मार्ग देती है, क्योंकि कहते हैं कि पितर भी धरती लोक पर तभी आते हैं जब उनके वंशज उन्हें याद करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, तभी यमलोक से पितृदेव को धरती लोक पर भेजा जाता है। भी कहते हैं मित्रों कि जिस घर में पितरों का सम्मान नहीं होता है, हर वक्त पितरों को गालियां दी जाती है, हर वक्त पितरों का अपमान किया जाता है कि कोई भी पितरों को कुछ कह रहा है तो उस घर में पितृदोस्त तो होगा ही होगा, लेकिन ऐल उस घर को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कई सारे लोगों की आदत होती है कि जब घर में कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में कई बार छोटी छोटी तो जब बातें होती हैं, तब क्या करते हैं कि पुराने लोगों को याद किया जाता है, उन्हें अपशब्द बोले जाते हैं कि अरे यह तो इस दुनिया से चले गए, इनकी वजह से आज मेरे घर में यह हो रहा है, आज मेरे घर में वह हो रहा है। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन पीछे बेवजह के लड़ाई झगड़े और कलश छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह की बातें होती हैं। लोग छोटी छोटी गलतियों के लिए अपने पितरों को दोष देने लग जाते हैं, लेकिन वे यह चीज नहीं समझते हैं कि अगर वह तुमसे प्रसन्न होंगे, तुम उनका सम्मान करोगे, उनके भोग लगाओगे, तुम उनकी पूजा पाठ तर्पण करोगे, तो उनका आशीर्वाद तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम उनका अपमान करोगे, तो देखिए, पितृदोष जो है वह साधारण दोष नहीं है। एक बार शनि दोष को ठीक किया जा सकता है, ग्रह दोष को ठीक किया जाता है, काल सर्प दोष को भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन पितृदोष जो होता है यह सिर्फ एक दोष नहीं है। इसका सीधा सा माध्यम यह है
कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं और पितृ को प्रसन्न करने के लिए हमें कई तरह के जतन करने पड़ते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे वह तो हमारे पितृदेव है, हमारे पिता समान है, वह तो हमसे जल्दी ही मान जाएंगे। अगर हमसे नाराज होंगे तो उनका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। लेकिन देखिए, किसी इंसान को अगर आप बार बार तकलीफ देंगे, किसी इंसान का बार बार ठेस पहुंचाएंगे, जबकि वह इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, तो उस इंसान को कितना बुरा लगेगा। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, कम से कम उसके लिए तो आपको बुरे और अपशब्द नहीं बोलना है। जी हां, देखिए, गुप्त मान्यता है कि जब पितृ का तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, पितृ को भोग लगाते हैं, उसमें दो चीजें सबसे आगे और प्रथम रखी जाती हैं। वह है चावल और गुड़। जी हां दोस्तों, चावल शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। कोई भी पूजा हो, कोई भी भोग हो, उसमें भात अवश्य बनाया जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि देखिए, चावल को शांति और पवित्रता माना गया है। भगवान शिव की शिवलिंग पर भी लोग चावल अर्पित करते हैं। कोई भी पूजा हो गई, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो उसमें चावल का प्रयोग जरूर किया जाता है, क्योंकि अक्षत के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है और गुड़ मिठास और प्रेम का प्रतीक है। देखिए दोस्तों, जब इन्हें तस्वीर के पीछे रखा जाता है तो यह संकेत होता है कि हम अपने पितरों से केवल आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि मधुर रिश्ते की निरंतरता भी चाहते हैं। क्योंकि अगर पितरों से तुम्हारे संबंध मजबूत होंगे, पितरों से तुम्हारे संबंध बहुत अच्छे होंगे, तो देखिए, पितर तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं सताएंगे। हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज तुम्हारे कदमों में लाकर रख देंगे। तुम्हें कभी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पितरों से संबंधों को मजबूत बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। देखिए, कई लोग कुल देवी देवताओं को और पितृदेवताओं को एक समान मानते हैं, लेकिन देखिए, पितृदेवता अलग होते हैं और कुल देवी देवता अलग होते हैं। पितृदेवता कौन होते हैं? जो इस दुनिया में नहीं है, जो यमलोक में पधार गए हैं, हमसे बिछड़ गए हैं, हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। उन लोगों को देखिए, पितृदेव कहाँ जाता है। और कुल देवी देवता कौन होते हैं? कि हमारे जो पुराने लोग थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, दादाजी के पिताजी या दादाजी के दादाजी, ऐसे पवित्र और पूर्वज लोग जो हम हमारे जन्म होने से पहले ही किन देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं। तो वे जानते हैं कि हमारे कुलदेवी या हमारे कुलदेवता कौन हैं। कुछ लोगों के कुलदेवता भैरू जी होते हैं, कुछ लोगों के कुलदेवता माता जी होती हैं। तो देखिए, पितृदेवता और कुलदेवताओं में भी बहुत फर्क है, क्योंकि कुलदेवी देवता तो आज भी इस धरती पर विराजमान है, जो हमारे घर की रक्षा करती है और हमारे घर में हमेशा निवास करते हैं। अक्सर आप भी अपने घर में अपने किसी कुल देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर रखते ही होंगे। बहुत सारे घरों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग कुल देवी देवताओं की तस्वीर रखते हैं, पितृदेव की तस्वीर रखते हैं। लेकिन यह सवाल कई सारे लोगों के मन में आता भी होगा कि गुरुजी, क्या पितृदेव और कुलदेव समान है? लेकिन यह दोनों अलग अलग है, क्योंकि पितृदेव तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका एक अंश हमारे साथ आज भी मौजूद है और हमें यह एहसास दिलाता है कि पितृ हमसे नाराज है या पितृ हमसे प्रसन्न है, और कुलदेवी देवता तो अलग चीज है। साथ ही दोस्तों, देखिए, पितृपक्ष केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है। पितृपक्ष केवल पितरों की शांति दिलाने का पर्व नहीं है, बल्कि हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच संवाद का माध्यम है। पितृपक्ष में कई सारे पितर अपने वंशज में सपने भी देते हैं, अपने वंशज को संकेत भी देते हैं। देखिए, तस्वीर या भोग के पीछे रखे गए तेल, धूप, जल, गुड़, चावल, लौंग और सफेद फूल, यह सब दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक पुल बनाने के लिए होते हैं। जब हम इन गुप्त वस्तुओं को श्रद्धा से रखते हैं, तो हमारे और पितरों के बीच एक आत्मिक बंधन सुदृढ़ होता है, और यह बंधन हमारे जीवन में शांति और समृद्धि की सुरक्षा लाता है। दोस्तों, देखिए, पितरों को गुप्त चीज चढ़ाने का रहस्य क्यों है? प्रश्न उठता है कि यह चीजें खुले में क्यों नहीं रखनी चाहिए। कारण यह है कि पितृ पूजा प्रदर्शन के लिए नहीं होती है। जब कोई वस्तु तस्वीर के पीछे रखी जाती है, तो उसमें ना दिखावा होता है, ना अहंकार होता है। उसमें सिर्फ
आत्मिक सुकून और आध्यात्मिक प्रेम होता है। देखिए दोस्तों, यह पूरी तरह आत्मिक और गुप्त भक्ति है। इसे लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं कि पितरों के नाम पर बड़े बड़े पूजा पाठ के आयोजन करवाते हैं, कथाओं का आयोजन कराते हैं। पितर कभी दिखाव से प्रसन्न नहीं होंगे। पितर प्रसन्न होंगे तुम्हारे मन के द्वारा किए गए पापों की माफी मांगने से। देखिए, पितरों को कभी भी हमें नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पितरों को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। और आप सभी को बता देते हैं कि पितरों का आत्मिक संबंध कैसे है। जब कोई वंशज श्रद्धा से किसी वस्तु को पितरों को अर्पित करता है, तो उस वस्तु से निकलने वाली तरंगे सूक्ष्म लोक तक जाती है और पितृपक्ष के समय आत्माओं का मार्ग खुला होता है। आत्माएं धरती पर आती हैं और धरती से वापस जाती है। इसलिए वे इन तरंगों को तुरंत ग्रहण करते हैं और तस्वीर के पीछे छुपाकर वस्तु रखने का अर्थ यह है कि यह अर्पण दिखावे के लिए नहीं, बल्कि गहराई से आत्मिक संवाद के लिए है। देखिए, पितृभोग के पीछे सफेद फूल भी रखना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अक्सर लोग पितरों को माला पहनाते हैं, पितरों को कंठी पहनाते हैं, पर एक गुप्त रीति है कि भोग की थाली के पीछे या तस्वीर के पीछे सफेद फूल छुपाकर हमेशा रखना चाहिए। सफेद फूल शांति और मोक्ष का प्रतीक है। यह संकेत है कि हम पितरों की आत्मा को परम धाम की ओर अग्रसर देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पितरों की आत्मा इधर उधर भटकते रहे। हम नहीं चाहते हैं कि पितरों की आत्मा को कष्ट हो, पितरों की आत्मा को तकलीफ हो। हर इंसान क्या चाहता है कि पितरों को जल्द से जल्द मोक्ष की प्राप्ति हो, आत्मा को परम धाम की ओर अग्रसर दिलवाएं, ताकि हमारा जो भी कर्ज रहे पितरों पर वह पूरा हो जाए। देखिए, कई बार इंसान के ऊपर पितरों का कर्ज भी होता है, और जब वंशज उन कर्ज का जल्दी से जल्दी पुण्य नहीं करता है, तो फिर वह कर्ज बढ़ता जाता है। जी हां दोस्तों, पितृ और अग्नि का रहस्य भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कुछ परंपराओं में पितरों के दीपक के पीछे 1 या 2 लौंग रखी जाती है, और लौंग में सूक्ष्म गंधी शक्ति होती है। यह शक्ति दृश्य आत्माओं को आकर्षित करती है, क्योंकि आत्माएं कभी दिखाई नहीं देती हैं, वह अदृश्य होती है। और पितृपक्ष में तो पितरों की आत्मा ही हमारे घर के आसपास घूमती है, या हमारे घर में घूमती है, छत पर घूमती है, किसी रूम में घूमती है। देखिए दोस्तों, जब दीपक के पीछे लौंग रखी जाती है, तो लौक की कंपन आत्मिक लोक तक पहुंचती है। और साथ ही बता देते हैं कि पितृ के पीछे हमें हरी धूप यानी कि हरियाली घास रखने की भी मान्यता बताई गई है। आपने देखा होगा किस श्रद्धा या तर्पण में डूब घास का प्रयोग होता है। यह घास गणेश पूजन में भी अनिवार्य है, परंतु यह गुप्त परंपरा है कि पितरों के भोग की थाली के पीछे 1-2 धूप की डंडियां रख दी जाती है। क्यों? क्योंकि धूप का अर्थ है अमृता और निरंतरता। धूप हमेशा बढ़ती रहती है। जिस घर में धूप से पितरों को याद किया जाता है, वहां वंश की जड़ कभी सूखती नहीं है। बहुत गहरी बात है दोस्तों कि अक्सर वंशों के बीच में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जिस घर में दूब से पितरों को याद किया जाता है, वहां वंश की जड़ कभी सूखती नहीं है, क्योंकि दूब का हरा रंग पितरों को यह संकेत देता है और यह संदेश देता है कि उनकी वंशज पीढ़ी अभी भी जीवित है और प्रगतिशील है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए जो उपाय लेकर आए थे, वह उपाय कोई साधारण नहीं थे। उन उपायों को आपको सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से करना है। और यदि आपके मन में पितृपक्ष को लेकर कोई भी सवाल है, आपके जीवन में कोई भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बता देना। हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करेंगे और आपके जीवन में कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि मित्रों, देखिए, अगर आप गुरुजी पर विश्वास करते हैं, अगर आप गुरुजी को मानते हैं, तो अपनी समस्याएं आप अवश्य बताएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी दिन गाय को चुपके से खिला दो। यह एक छोटी सी चीज, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे खाएंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों, इस पितृपक्ष पर माता लक्ष्मी और कुबेर देव का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में आपके पितरों का आशीर्वाद आपकी जिंदगी के भाग्य को उज्जवल बनाएगा, किस्मत के दरवाजे खोल देगा। बस आपको गाय को एक छोटी सी चीज खिलानी है।
आपका दोस्तों जन्मों का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी, पति के बीच के रिश्ते मधुर होंगे, घर परिवार में खुशियां आएंगी। बस गाय को एक छोटी सी चीज खिला देनी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और हमारे पितृदेवता को अगर प्रसन्न करना है तो गाय को केवल एक छोटी सी चीज अगर आपने खिला दी तो पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। देखिए, इंसान की जिंदगी में अगर वह मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी उसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, आपका हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, आए दिन घर में बीमारियां लगी रहती हैं, दिमाग में हर समय केवल टेंशन और तनाव रहता है, दुश्मनों का खतरा, तंत्र मंत्रों का खतरा बना रहता है, धन आता है लेकिन धन हाथ में टिक नहीं पाता है, रात में अजीब अजीब से सपने आते हैं, हर कोई जीवन में तरक्की कर रहा है लेकिन आप जहां थे वहीं के वहीं हैं और जो था वह भी आपके हाथों से चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपने भाग्य को, अपने नसीब को कोसते हैं लेकिन आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, आपके पितर आपसे नाराज हैं। दोस्तों, जब तक आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक आपके पिता आपसे खुश नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में यही दुख, तकलीफ, कंगाली, गरीबी, कर्ज की समस्या चलती रहेगी। आपके घर का कभी भी विकास नहीं होगा, कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, ना ही आपका वंश आगे बढ़ेगा। इसलिए इस पितृपक्ष में केवल आपको गाय को एक छोटी सी चीज खिलानी है। आपके पितृ इतने प्रसन्न होंगे कि आप दोस्तों खुशी से उछल पड़ेंगे। हर जगह से धन आएगा, जहां जहां आप कदम रखेंगे वहां से धन आपको मिलने लगेगा। जहां मेहनत करेंगे वहां आपकी मेहनत सफल होगी। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है, समझ नहीं पाएंगे। इतना बड़ा चमत्कार होने लगेगा क्योंकि जब पितृ देवता देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। जी हां दोस्तों, और अब आपका समय आ चुका है। आपके जीवन से सारे दुख जाने वाले हैं। देखिए, जब पितृदोष लगता है तो इंसान का घर ही उसके लिए श्मशान बन जाता है, नरक बन जाता है। जीते जी उसका जीवन हर दिन घर में लड़ाई झगड़े कलह रहना, इंसान के दिमाग में चिंता तनाव रहना, यह सभी पितृदोष के ही लक्षण होते हैं। कभी भी वंश आगे नहीं बढ़ पाता। आपके आस पड़ोस के लोग आए दिन तरक्की करेंगे, आपका रिश्तेदार तरक्की करेगा, लेकिन आपका जीवन हमेशा गरीबी, कंगाली, दुख, तकलीफ, लड़ाई झगड़ों में ही बीतेगा। कभी जेल के योग बनेंगे, कभी कोर्ट कचहरी के योग बनेंगे। हर दिन एक नई तकलीफ, हर समय एक नया झंझट आपको सताएगा। आपका छोटा सा भी अगर काम होगा तो उसको पूरा करने में आपको एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपके पितरी आपसे प्रसन्न हैं, आपके पूर्वज की कृपा आपके ऊपर है, तो आपका मुश्किल से मुश्किल काम चुटकियों में बन जाएगा। आप जहां जाएंगे वहां खुशियां रहेंगी। आप जिस चीज पर हाथ रख देंगे वह चीज आपकी हो जाएगी। जहां पर काम करेंगे वहां से खूब धन आने लगेगा। ऐसी होती है पूर्वजों की कृपा। आपकी संतान बिल्कुल अच्छी होगी। आपकी संतान का स्वभाव, उसके लक्षण बहुत ही सही रहेंगे। लेकिन वहीं अगर पितृदोष लगा हो तो संतान गलत दिशा में चली जाती है, नशा करती है, घर में लड़ाइयां, बाहर लड़ाइयां, हर जगह केवल कलह रहता है। इसलिए यह पितृपक्ष आपके जीवन में एक नई कहानी लिखेगा। अब से दोस्तों, आपका जीवन एक अलग ही राह पर जाने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप गाय को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे जिससे आपके जीवन में आ रहे तमाम दुख दूर होंगे। मैंने पहले ही कहा है, गाय में होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास और यह कोटि देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। जब आप गाय को एक छोटी सी चीज जो मैं बताऊंगा वह इतनी चमत्कारिक है कि जब आप खिलाएंगे तो सीधा सीधा उसका शुभ परिणाम आपके पितरों को लगेगा। जो पितर आपसे नाराज हैं वे पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आइए, मुझे पता है आप में से कई लोगों को कर्ज की समस्या है, किसी की गरीबी में जीवन निकल रहा है, किसी को बीमारी लगी हुई है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई संतान नहीं हो पा रही है। सारी समस्याओं के लिए चीजें बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल मैं बताता हूं कर्ज से मुक्ति का उपाय। ध्यान से सुन लीजिए। आपको इस पितृपक्ष में रोजाना सुबह सुबह यह उपाय करना है। आपको गुड़ और गेहूं की लोई गौ माता को खिलानी है। जी हां,
थोड़े से गुड़ और थोड़े से गेहूं दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और उसकी एक लोई बना लीजिए और उसे गौ माता को खिला दीजिए। आपके घर के बाहर जो भी गौ माता आपको दिख जाए, उस गौ माता को आपको यह खिलाना है। कम से कम आधा किलो से 1 किलो तक गाय को यह लोई खिलाना है। इससे शनि दोष शांत होगा, पितृदोष में राहत मिलेगी, आपकी जो आर्थिक रुकावट है वह दूर होगी। तो दोस्तों, यह उपाय आपको अवश्य रूप से करना चाहिए अगर आप कर्ज से कई सालों से जूझ रहे हैं। अब अगला उपाय दोस्तों, देखिए, आपने बहुत उपाय कर लिए, फिर भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। आप दोस्तों कमाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही है। जो पैसा आ रहा है वह भी हाथ में टिक नहीं रहा है। तो दोस्तों, गरीबी अगर दूर करनी है, पैसा आए, ज्यादा मात्रा में आए, साथ ही पैसा टिके भी सही, खर्च ना हो, शौक भी पूरे हो, बचत भी हो, तो उसके लिए उपाय बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, आपको गौ माता को चारा खिलाना है, लेकिन चारा ऐसे ही नहीं खिलाना है। पितृपक्ष में चारे पर थोड़ी सी आपको मिश्री डालनी है। जी हां, जो मिश्री होती है मीठी, वह मिश्री आपको हरे चारे पर डालनी है और गौ माता को खिला देना है। लेकिन उससे पहले अपने पितरों का ध्यान अवश्य कर लें। पितरों का तर्पण जब आप करें, उसके ठीक बाद यह उपाय आप करिए। जब आप पितरों का तर्पण कर रहे हैं, उसके ठीक बाद आपको गाय को हरे चारे पर थोड़ी सी मिश्री डालकर खिलाना है। इससे लक्ष्मी की कृपा रहेगी, धन का प्रवाह बढ़ेगा। आपके पितरों को अगर कुछ तकलीफ है तो वह दूर होगी, वे जहां रहेंगे वहां खुश रहेंगे। आपके पितरों की कृपा से आपका हर काम बनेगा। माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी और कोटि देवी देवताओं का भी आपको साथ मिलने लगेगा। अब अगली चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है, आपकी शादी हो नहीं रही है, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, किससे प्रेम करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं, और अगर कोई बाधा आ रही है, आपका मंच आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपको क्या करना है? ध्यान से सुन लीजिए। आपको गौ माता के लिए कम से कम 11 रोटियां बनवानी है। जिस दिन आप तर्पण करें, उस दिन आपको गौ माता के लिए 11 रोटियां बनवानी है। आपको अपने पितरों को भोग लगाना है और फिर वह जो 11 रोटियां हैं, उनको आपको थोड़ा थोड़ा हर रोटी पर गुड़ लगाना है और थोड़ी सी हल्दी लगानी है। जी हां, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ लगाकर आपको गौ माता को खिला देना है। बृहस्पति इससे मजबूत होगा, यानी कि गुरु जो है वह मजबूत होगा, विवाह योग मजबूत होगा, विवाह शीघ्र होगा, जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी, आपके पितरों की कृपा होगी और जो भी अड़चन आ रही है वह दूर होगी और बहुत जल्दी विवाह के योग बन जाएंगे। दोस्तों, तो यह उपाय जरूर करना, इस उपाय से बहुत फायदा होगा। देखिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारे ऊपर पितृदोष लग जाता है, जिससे हमारे पितर हमसे नाख रहते हैं। वह कार्य क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अक्सर हम किसी बात को लेकर अपने माता पिता या फिर अपने किसी बुजुर्ग का अपमान कर देते हैं, यानी कि उन्हें हम डांट देते हैं। उनको जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, अब आप अपने बुजुर्गों को कम आंकने लग गए। आपको ऐसा लगता है कि मेरे बुजुर्ग को कुछ पता ही नहीं है, मेरे माता पिता को कुछ पता नहीं है, मैं ही हूं। लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि वे बुजुर्ग क्यों हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे हैं। आपको बड़ा करने के लिए आप तो यह सब कुछ भूल गए। आपके जीवन को जीवन किस तरह से बनाया है, आप यह नहीं समझते। जब हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, तो हमारे पितृ दुखी होते हैं। वे जहां भी होते वहां दुखी होते हैं। घर में बरकत रुक जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष बढ़ जाता है और पितृदोष हमें लग जाता है। इसके बाद नियमित रूप से हम श्राद्ध नहीं करते, तर्पण नहीं करते, पितृकर्म नहीं करते, तो भी पितृदोष लगता है। इसलिए पितृपक्ष में या फिर अमावस्या पर हमें अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यह पितरों को भूखा रखना माना जाता है। अगर आप पितरों का तर्पण नहीं करोगे तो आपके पितर भूखे रहेंगे और पितृदोष लगेगा, वंश आगे रुक जाएगा, तरक्की नहीं कर पाओगे। अगली चीज, दान पुण्य आप नहीं करते हो। देखिए, आप दान पुण्य क्यों नहीं करते मुझे समझ नहीं आता। जरूरी नहीं है कि आपको धन का दान करना है, बिल्कुल नहीं। आपके घर में अगर आप रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो,
जो रोटी आपने बनाई उसमें से केवल एक रोटी अगर आप गाय को दे दें तो वह भी एक दान कहलाता है। एक रोटी किसी भूखे को खिला दीजिए तो यह भी दान कहलाता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें से केवल 1 रुपये भी अगर आप किसी गरीब, असली गरीब जो सच में गरीब है, उसकी मदद के लिए दे रहे हैं, किसी जरूरतमंद की मदद के लिए लगा रहे हैं, तो असली दान वह कहलाता है। किसी मरते हुए को पानी पिला दिया, किसी की बिल्कुल अंत समय में मदद करना भी एक बहुत बड़ा दान कहलाता है। तो दान करो। दान नहीं करोगे, तर्पण नहीं करोगे तो आपको पितृदोष लगेगा ही लगेगा। इसके बाद दोस्तों, घर में शराब पीना, मांस पकाना करना, यह भी पितृदोष की बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। तो यह चीजें भी करना छोड़ दीजिए, वरना बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। देखिए, पितृपक्ष का समय है। इस पितृपक्ष को एक त्योहार माने। पितृपक्ष एक त्योहार ही है। वह त्योहार है आपके पूर्वजों का। जैसे नवरात्रि आएगी, वह माता रानी का त्योहार है। दीपावली आएगी, वह भी हमारे हिंदू धर्म का खास त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है। रक्षाबंधन बहनों भाइयों का त्योहार है। इसी तरह से यह पितृपक्ष आपके पूर्वजों का त्योहार है। इसे खुशी से मनाओ। आप अपने घर में अपनी बहनों को, अपनी बुआ को बुलाइए, अपनी पूर्वजों की तिथियों पर तर्पण करिए। खुशी खुशी करें। घर में लड़ाई नहीं करनी है, घर में झगड़े नहीं करने हैं। मान लीजिए आज आपके दादाजी आपके साथ हैं, लेकिन आपकी दादी साथ नहीं है। अगर आप अपने दादाजी को दुख दे रहे हो तो इससे आपकी दादी को भी दुख होगा, यानी कि आपकी दादी जो अब स्वर्गवासी हो चुकी हैं, उनको भी दर्द होगा, क्योंकि उनका जीवन साथी धरती पर रहकर दुख झेल रहा है। तो आपकी जो दादी हैं, वे आपके लिए भगवान हैं जो ऊपर चली गई हैं। उनको वह दर्द होता है तो फिर पितृदोष तो लगेगा ही। जब आप उनके अनमोल रत्न को, उनके दिल के हिस्से को आप दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, यहां पर कष्ट में डाल रहे हैं, तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी वहां पर। इसलिए आप अपने परिवार में किसी को भी कष्ट ना दें। खास करके आपके पूर्वजों का जो सबसे खास था, उसे तो बिल्कुल ना दें। और हां, पितृपक्ष में घर में रोज झगड़ा, झंझट, गाली गलौज मत करना। यह वातावरण पितरों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। घर से दोस्तों, आपको अगर बरकत दूर करनी है तो आप यह करो, लेकिन अगर घर में आपको माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो रोज झगड़ा करना बंद कर दो। अहंकार, क्रोध, इन सब से दूर रहो, वरना आपकी जो पितर हैं वे हमेशा आपके ऊपर क्रोध करेंगे ही करेंगे, गुस्सा करेंगे ही करेंगे। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए। देखिए, जिस तरह से आप गाय को कुछ चीजें खिला रहे हैं, ठीक ऐसे ही आपको चींटियों को भी खिलाना है। जी हां दोस्तों, चींटी को भी भोजन देना बहुत पुण्यकारी होता है, क्योंकि यह जो जीव होते हैं छोटे छोटे, इसका संबंध सीधा सीधा पितरों से होता है। आपको मैं बता दूं, जो पितृपक्ष का भोजन होता है, जो तर्पण का भोजन होता है, वह 5 भागों में बांटा जाता है। एक कौवे को, एक गाय को, एक कुत्ते को, एक मछली को, इस तरह से 5 भाग बांटे जाते हैं। तो दोस्तों आपको चींटियों को भी एक भाग देना है। अगर आप दोस्तों चींटी को एक छोटी सी चीज खिलाते हैं तो आपके पूरे परिवार में काफी खुशियां रहेंगी, आपकी गरीबी दूर होगी। आपको पितृपक्ष में चींटियों को आटा और शक्कर अवश्य देना है। आटे और शक्कर का मिश्रण, जी हां, आटे और शक्कर का मिश्रण आपको चींटियों को देना है। किसी भी कोने में रख दें जहां पर चींटी दिखे, आपको वहां पर रख देना है या किसी पेड़ के नीचे डाल देना है। तो दोस्तों जब आप आटा और शक्कर चींटियों को खिलाएंगे तो आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा, पैसा आने भी लगेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको गरीबी दूर करनी है तो बेसन के जो लड्डू आते हैं उनका चूरा कर लें और आपको दोस्तों चींटियों की जगह पर डालना है। इससे अचानक धन लाभ के योग बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, इससे अचानक से धन लाभ के योग बन जाएंगे। तो यह उपाय जरूर करिएगा अगर आपके दिमाग में बहुत सारी समस्याएं हैं। कहने का तात्पर्य है, आपके दिमाग में तनाव रहता है, रात में नींद नहीं आती है, सुकून नहीं मिल पा रहा है, चाहे धन दौलत हो या ना हो, लेकिन दिमाग में सुकून नहीं है, रात्रि में नींद नहीं आती है, तो एक उपाय करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि सुकून होना बहुत जरूरी है। रात में अगर नींद नहीं आती है, दिमाग में सुकून नहीं मिलता है, तो जीवन नरक समान है। चाहे जीवन में सब कुछ होते हुए भी अगर दिमाग में सुकून नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। इसलिए दिमाग में सुकून होना जरूरी है। तो एक उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। क्या करना है? रात्रि में अपने सराहने, जी हां दोस्तों,
रात्रि में सोते हुए अपने सरहाने के पास एक दूध से भरा हुआ लोटा रख दें। रात्रि में सोते हुए एक दूध से भरा हुआ लोटा रख दें। पूरी रात उस दूध की लोटे को रखा रहने दें और उस दूध में थोड़ी सी मिश्री डालनी है। जी हां, दूध में थोड़ी सी मिश्री डालनी है और उस दूध को आपको 3 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा कुत्ते को देना है, दूसरा हिस्सा किसी गौ माता को दे देना है, तीसरे हिस्से को आपको चींटियों के स्थान पर हल्का हल्का छींट देना है। इस तरह से दोस्तों 3 हिस्से बना लें और आपको थोड़ा थोड़ा सभी को देना है। यह दूध जो मीठा हो जाएगा मिश्री वाला, इससे आपके दिमाग में जो चिंता तनाव रहता है वह दूर होगा। आपको सुकून मिलने लगेगा। आप छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करेंगे, तनाव नहीं करेंगे और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। तो पितृपक्ष के दौरान कुछ चीजें थीं जो मैंने आपको बताई हैं करने के लिए, कुछ सावधानियां भी बताई हैं, तो इनको अवश्य रूप से अपनाइएगा। यकीन मान लीजिए, जब यह सावधानियां आप अपनाएंगे, जब यह उपाय करेंगे, तो आपको जीवन का हर सुख मिलने लगेगा। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में जो भी औरत शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाती है, वह कान खोलकर सुन लेना। कहीं तुम्हारी एक गलती के कारण तुम्हारे पूरे परिवार पर भयंकर पितृदोष न लग जाए। पितृपक्ष का महत्व बहुत गहरा है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि पितरों का उद्धार करने का एक बहुत बढ़िया मौका है। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों में हमारे पूर्वज हमारे घर आते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कि वह पितृपक्ष के 16 दिनों में अपना पितृ छोड़कर हमारे घर की चौखट पर बैठे रहते हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके निमित्त दीप दान करेंगे, तर्पण करेंगे, ब्राह्मण भोज करवाएंगे। वह हमारे कर्मों को देखते हैं और हमारी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, हमारे घर की महिलाएं रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं। तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और धन को भी माता लक्ष्मी के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। यानी इस क्रिया का आर्थिक तौर पर बहुत फायदा होता है, लेकिन यह कोई सामान्य क्रिया नहीं होती। पितृपक्ष के दौरान जो भी महिला तुलसी के नीचे शाम के समय एक दीपक जलाती है, वह वास्तव में एक अदृश्य ऊर्जा को सक्रिय करने का काम करती है। ऐसा कहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पितरों को तृप्ति मिले, उनकी महागौरी और नवम दिन सिद्धदात्री हर दिन अलग अलग पुष्प और भोग अर्पित करने का विधान है, जैसे दूध, गुड़, मिश्री, फल, खीर और हलवा। क्योंकि भोग केवल भोजन नहीं होता, बल्कि हमारे प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। पूजा करते समय नियमों का पालन बहुत जरूरी है, जैसे सात्विक आहार, मांसाहार और नशे का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन और अखंड ज्योति का प्रज्वलित रखना। प्रतिदिन आरती करने से वातावरण पवित्र होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी या दशमी को मां दुर्गा का विसर्जन किया जाता है और उसी दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसमें 9 छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दी जाती है। विसर्जन के समय भक्त माता से प्रार्थना करते हैं कि जैसे इस बार वे हमारे घर आई, वैसे ही हर बार हमारे जीवन में पधारें और हमें शक्ति, शांति, समृद्धि और सुख प्रदान करें। इस प्रकार यदि हम पूरे श्रद्धा और विधि विधान से नवरात्रि की पूजा करें, तो निश्चित रूप से मां दुर्गा हमारे जीवन से दुख, दर्द, दरिद्रता और संकटों का अंत कर हमें शक्ति, वैभव और आशीर्वाद से भर देती है। भक्तों, नवरात्रि केवल मां दुर्गा की पूजा और साधना का पर्व ही नहीं है, बल्कि यह वह समय